हारून रशीद बगदाद शहर के बादशाह थे। बहुत ही नेक वली सिफत इंसान थे। उनके पास एक लड़की थी जो इस कदर काली थी कि सिर्फ़ उसकी आंखें नज़र आती थी और बादशाह सलामत उसे बहुत चाहते थे। कभी कभी दरबारी लोग बादशाह सलामत से कहते कि बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में लड़की की क्या कमी है? आप अपने पास अच्छी खूबसूरत लड़की को रखा करें। ये काली कलोटी लड़की आपके साथ ज़ेब नहीं देती, आपके साथ अच्छी मालूम नहीं होती। तो बादशाह सलामत हंसकर टाल देते। लेकिन बादशाह सलामत के दिल में ये ख़याल आया कि इन दरबारियों के सवाल का जवाब होना चाहिए। चुनांचे बादशाह सलामत ने एक मर्तबा भरे दरबार में ये कहा कि आज हम एक ऐलान करते हैं, आप साहिबान कान लगाकर सुन लें। सब के सब दरबारी लोग चौंक गए, न जाने बादशाह सलामत क्या ऐलान करेंगे। जब सबकी निगाहें और कान उस ऐलान को सुनने के लिए चौकन्ना हुए तो बादशाह सलामत ने कहा कि मेरी हुकूमत में जो कुछ है और जितना है, उसमें से जिस इंसान को जो चीज़ पसंद हो उस चीज़ पर वो अपना हाथ रखें, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। ये ऐलान सुनते ही सब लोगों में भगदड़ मच गई कि मुझसे पहले कोई दूसरा हाथ न रख दे। जिनको जो चीज़ पसंद आई, सब ने अपना अपना हाथ उस पर रख दिया। बादशाह सलामत के पास कोई भी नहीं रहा। सब के सब ने पसंदीदा चीज़ों के ऊपर अपना हाथ रख दिया, मगर वो लड़की बादशाह सलामत के पास खड़ी रही। उसने किसी चीज़ पर अपना हाथ नहीं रखा। तो उस लड़की से बादशाह सलामत ने कहा, क्या तुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई? लड़की ने कहा, पसंद आई। तो फिर बादशाह सलामत ने उस लड़की से कहा कि तुझे जो भी चीज़ पसंद है उस चीज़ पर अपना हाथ रख दे, वह चीज़ तेरी हो जाएगी। तो लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, जिस चीज़ पर मैं हाथ रखूंगी वह चीज़ मेरी हो जाएगी। बादशाह सलामत ने कहा, हाँ, वह चीज़ बिल्कुल तेरी हो जाएगी। ये सुनकर उस लड़की ने अपना हाथ हारून रशीद यानी बादशाह सलामत के ऊपर रखा और कहा कि मुझे तो आप पसंद हैं। ये नज़ारा देखकर सब के सब दरबारी शर्मिंदा हो गए कि हमारी अक्लें कहाँ मारी गई थी, हमारी सोच कहाँ चली गई थी। अगर हम भी बादशाह सलामत के ऊपर हाथ रख देते तो सारी हुकूमत हमारी हो जाती। खुलासा ये है कि उस लड़की ने सब के सब दरबारियों के सवाल का जवाब दे दिया
कि तुम लोगों को दुनिया की चीज़ों की चाहत है, तुम लोग दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो, लेकिन मुझे तो अपना आका पसंद है।